हेलो एवरीवन। पहले पार्ट में हम लोग देखे हैं कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन कितने टाइप्स का होता है और टाइप्स ऑफ इंटरवल और एफ ऑफ जी, जी ऑफ एफ निकालना सीखे। आज हम लोग सीखेंगे डोमेन एंड रेंज निकालना। कुछ बच्चों को इस टॉपिक में दिक्कत होता है लेकिन अब नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डोमेन एंड रेंज सीखना। डोमेन क्या होता है, सबसे पहले तो उस दिन का फिगर हम लोग वापस से ड्रॉ करते हैं और एक बार वापस से रिमेंबर करते हैं कि क्या पढ़े थे। देखिए 1 2 3 है, ये इमेज बना रहा है ए बी सी के साथ। 1 बना रहा है ए के साथ, 2 बना रहा है सी के साथ, 3 बना रहा है बी के साथ। ठीक है, अब देखिए कि इसमें डोमेन कौन सा है, रेंज कौन सा है। बताए थे ये वाला डोमेन था, ये डोमेन था, और रेंज कौन सा था, ये वाला था हमारा रेंज। ये वाला था क्या, हमारा रेंज। तो अगर एफ एक्स इज इक्वल टू वाई है, इसमें डोमेन कौन सा है, रेंज कौन सा है। तो देखिए डोमेन मतलब होता है इनपुट और रेंज मतलब होता है आउटपुट। तो इसमें आपको इनपुट क्या दिख रहा और आउटपुट क्या दिख रहा। देखिए जब हम x को पुट करते हैं हम लोग को y मिलता है। इसका मतलब क्या है कि जब हमको डोमेन निकालना रहेगा तो हम निकालेंगे x, और जब हम लोग को रेंज निकालना रहेगा हम लोग निकाल देंगे y। बस इतना सा खेला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन से समझते हैं। तो उसको मिटाते हैं। तो एक क्वेश्चन है आप लोग के सामने, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स माइनस 1। इसका डोमेन निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए डोमेन मतलब हमको निकालना है x का वैल्यू। मतलब x की जगह पे हम ऐसा क्या रखें कि ये नॉट डिफाइंड ना हो, ये एक वेल डिफाइंड हो। तो सोचिए x के जगह पे क्या रखेंगे। ये फंक्शन नॉट डिफाइंड कब हो सकता है, जब ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो करना क्या है, इसको 0 के बराबर नहीं करना है। इसका मतलब क्या है, x माइनस 1 मेरा 0 के बराबर नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या है, x मेरा 1 के बराबर नहीं हो सकता है। अगर x 1 होगा तभी तो ये 0 होगा, अगर 0 नहीं होगा तो नॉट डिफाइंड नहीं होगा। मतलब क्या है कि इसका डोमेन क्या हो सकता है, डोमेन क्या हो सकता है, इसका डोमेन हो सकता है सारा रियल नंबर। सारा रियल नंबर, बस किसको छोड़ के, 1 को छोड़ के, बस निकल गया डोमेन। अब एक दूसरा क्वेश्चन से समझते हैं। सिमिलरली एक दूसरा क्वेश्चन है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाई 3x माइनस 4, फाइंड इट्स डोमेन। कैसे निकालेंगे हम लोग इसका डोमेन, ऐसे ही निकालेंगे जैसे इसका निकालें। क्या करना होगा सर, इसमें हमको नीचे वाला पार्ट 0 नहीं हो सकता है। मतलब क्या है, 3x माइनस 4 नॉट इक्वल टू 0। x की जगह पे देखिए 3x माइनस 4 नॉट इक्वल टू 0, मतलब 3x नॉट इक्वल टू 4। x क्या नहीं हो सकता, 4/3 नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि x की जगह पे 4/3 रखेंगे तभी नहीं 0 होगा। x की जगह पे हम 4/3 रखेंगे तभी तो ये 0 होगा। इसका मतलब इसका डोमेन क्या होगा, सारा रियल नंबर बस 4/3 को छोड़ के। समझ में आया। चलिए और देखते हैं इसका क्वेश्चन। जितना टाइप्स है सबको बना लेंगे आज। जितना टाइप्स का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है या जा सकता है सबको बना लेना है। अब देखिए एक दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अरे रूट कहाँ से आ गया, रूट वाला समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि रूट वाला क्वेश्चन या मॉडुलस वाला क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है। तो समझते हैं, आइए देखिए। अभी तक तो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़े होंगे, पर यहाँ पे तो नहीं पढ़े हैं ना। इसका मतलब क्या है कि कॉम्प्लेक्स नंबर, सोच लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ नहीं है, कुछ नहीं कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका मतलब क्या है कि रूट में अगर माइनस आ जाए तो क्या हो जाएगा, ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, नहीं पढ़े कॉम्प्लेक्स नंबर, पता ही नहीं हमको क्या होता है, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि 9 माइनस एक्स स्क्वायर 0 से छोटा नहीं हो सकता है, इक्वल टू 0 हो सकता है, ग्रेटर देन 0 होगा, लेकिन स्मॉलर देन 0 स्क्वायर छूट गया था, स्मॉलर देन 0 नहीं होगा। तो चलिए इसको निकालते हैं। इसको कैसे निकालेंगे, अब यहाँ से x कैसे फाइंड करेंगे, वो इंपॉर्टेंट काम है। किसको कैसे तोड़ देंगे, 3 माइनस एक्स 3 प्लस एक्स तोड़ दिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से हमको निकालना x। तो दो मेथड है, एक मेथड है लीनियर इनइक्वालिटी से निकाल सकते हैं। तो जब 3 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो x क्या हो जाएगा,
स्मॉलर देन इक्वल टू 3 हो जाएगा। जब x 3 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये इधर चला गया माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा x क्या हो जाएगा, यहाँ पे x हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू -3। कैसे हो गया नहीं समझ में आया? देखिए यहाँ पे जब हम लोग माइनस को इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये उस तरफ मुड़ जाएगा, इसका जो मुंह है वो उधर जाके खुल जाएगा। याद रखिएगा प्रॉपर्टी है ये लीनियर इनइक्वालिटी का, क्या हो जाएगा -3। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो एक और मेथड है नंबर लाइन से समझने का। देखिए क्या आ सकता है, एक बार -3 आएगा, x का वैल्यू एक बार 3 आएगा, और इधर है -∞, इधर है -∞, इधर है +∞। तो सोचिए कि अगर हम -3 से छोटा वैल्यू पुट करेंगे, -4 पुट कर दिए तो क्या आ जाएगा, -4 पुट किए यहाँ पे तो 3 -4 7, 3 4 माइनस के टर्म में आ गया। समझिए क्या बोल रहे हैं, अगर 3 से छोटा पुट करेंगे यहाँ पे इस जगह पे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा वैल्यू माइनस में आ जाएगा। अगर 3 से बड़ा पुट करते हैं, मान लीजिए +4 पुट कर देंगे तो 3 -4 फिर से माइनस में आ गया। लेकिन अगर -3 से 3 के बीच में कुछ भी पुट करेंगे, मान लीजिए 0 पुट करते हैं, ठीक है 0, तो क्या हो जाएगा 3 - 0 3, 3 + 0 3, ये ग्रेटर देन आ रहा है, मतलब यहाँ पे प्लस आ रहा है, यहाँ माइनस आ रहा है, यहाँ माइनस आ रहा है, यहाँ प्लस आ रहा है सिर्फ। इसका मतलब क्या है कि हम बस इसी पोर्शन को सेलेक्ट करेंगे, इसी पोर्शन को, क्योंकि -3 से 3 के बीच में मेरा प्लस आ रहा है। तो इसका डोमेन क्या हो गया, इसका डोमेन हो गया -3 से 3, -3 से 3। यहाँ पे इस ब्रैकेट का यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे टाइप्स ऑफ इंटरवल, तो यहाँ पे ये ब्रैकेट का यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए क्योंकि देखिए यहाँ पे इक्वल टू का साइन था, मतलब -3 को ले सकते हैं हम लोग, -3 को पुट करेंगे या +3 को पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग -3 को और 3 को इंक्लूड करेंगे। अगर लग रहा है कि क्या बोल रहे हैं तो अभी हम लोग और क्वेश्चन बनाएंगे, आगे तो समझ में आएगा, बहुत जरूरी है ब्रैकेट। चलिए तो एक काम करते हैं, एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, आइए इसी टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, पहले बनाते हैं, ठीक है। हम सोचे थे कि जल्दी जल्दी पार कर देंगे, पर पहले समझते हैं, जल्दी जल्दी पार नहीं करते। आइए क्या करते हैं, सेम सिमिलरली एक क्वेश्चन बनाते हैं, 4 - x², ठीक है, 4 - x²। अभी क्या बोले, 4 - x² क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसको तोड़ेंगे, 2 - x और 2 + x में, देखिए 2 - x 2 + x, नंबर लाइन से समझ लेते हैं, एक आएगा -2, एक आएगा +2, इधर -∞, इधर +∞, ठीक है। अब समझिए अगर हम 2 से छोटा वैल्यू पुट करते हैं, -3 पुट करते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, 2 की जगह -3 पुट करेंगे तो 2 - 3 -1 आ गया, वैल्यू क्या हो गया, निगेटिव में आ गया। अगर 2 से बड़ा वैल्यू पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, तो देखिए यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, 2 - 3, फिर से पूरा वैल्यू निगेटिव में आ गया। लेकिन अगर -2 से 2 के बीच में पुट करेंगे, 0 पुट करती हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 - 0 2, 2 + 0 फिर 2, आंसर हो गया 4, जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है, प्लस में आ रहा है। हमको चाहिए भी किस में, प्लस में, क्यों, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो हमको प्लस में चाहिए, और यहाँ पे इक्वल का साइन है, मतलब -2 और 2 भी पुट कर सकते हैं। तो इसका डोमेन क्या हो गया, देखिए सिंपली इसका डोमेन हो गया -2 से 2, ये हो गया इसका डोमेन। तो समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग थोड़ा क्वेश्चन को चेंज करते हैं, ठीक है, आइए थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करके देखते हैं, सारा टाइप का समझना भी तो है, तो इसको मिटाते हैं। सारा टाइप का समझना है, समझना है, समझना है, देखते हैं। आइए क्वेश्चन है, f(x) = 1/√9 - x²। अब क्या हो गया, ये तो 1/, हो गया, अब तो रूट पढ़ रहे थे, 1/, कैसे हो गया। देखिए यहाँ पे जब रूट में आ रहा था तो क्या कर रहे थे हम लोग, 9 - x² को रूट जब आ रहा था तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले रहे थे। लेकिन क्या इसमें हम लोग 9 - x² को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं इक्वल टू का साइन, क्योंकि अगर इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं तो फिर से ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो क्या हो जाना, हमको लेना क्या, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे फिर से वही आ गया, 3 - x 3 + x ग्रेटर देन 0, ठीक है। इसको आप लीनियर इनइक्वालिटी से भी सॉल्व कर सकते हैं, कैसे,
3 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, तो क्या हो जाएगा x क्या हो जाएगा यहाँ पे, x यहाँ पे स्मॉलर देन 3, बस क्या किए माइनस एक्स को उधर भेज दिए, प्लस एक्स हो गया, यहाँ पे 3 प्लस एक्स है, 3 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0। तो जब हम उधर भेजें, अभी क्या बोले, जब माइनस को इधर भेजते हैं ना हम, ये लीनियर इनइक्वालिटी का प्रॉपर्टी है कि जब माइनस को इधर भेजते हैं तो मुंह ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमको क्या मिल गया, 3 से -3 से 3, देखिए ब्रैकेट चेंज हुआ। एक बार जिसको इस मेथड से समझ में नहीं आता उसको हम लोग यहाँ नंबर लाइन से समझा देते हैं। एक जगह -3 है, एक जगह 3 है, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी है, यहाँ पे इन्फिनिटी है, प्लस इन्फिनिटी है। तो अब देखिए अगर -3 से छोटा वैल्यू पुट करेंगे, -2 पुट किए तो क्या हो जाएगा, ये निगेटिव में आ जाएगा। अगर 3 से बड़ा पुट किए, यहाँ पे 4, 5, 3 से बड़ा पुट किए तो ये भी निगेटिव में आ जाएगा, लेकिन इसके बीच में पॉजिटिव में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम -3 पुट करते तो क्या हो जाएगा, -3, 3 - 3 0, 0 नहीं हो सकता है, ग्रेटर देन 0 लेकिन इक्वल टू 0 नहीं। उसी तरह अगर हम 3 पुट करेंगे, 3 - 3 0, 0 नहीं हो सकता है, इसीलिए यहाँ पे हम ओपन ब्रैकेट का यूज किए हैं, ठीक है। 1/रूट के फॉर्म में होगा तो डोमेन इज ऑलवेज इन ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट मतलब -3 से 3, जिसमें -3 से 3 के बीच वाला पार्ट होगा इसका डोमेन। समझ में आया? नहीं आया? ऐसा तो हो नहीं सकता, आ ही गया होगा। अब हम लोग समझते हैं रेंज, ठीक है। ये हो गया मेरा डोमेन, और भी समझेंगे क्वेश्चन, पहले हम लोग थोड़ा सा रेंज देख लेते हैं, ठीक। आइए हम लोग देखते हैं रेंज। रेंज मतलब क्या था, आउटपुट, उसमें हम लोग निकालते थे y का वैल्यू, निकालते हैं। आइए पहला क्वेश्चन क्या लिए थे, 1 इज इक्वल टू x माइनस 1, ठीक है, fx इज इक्वल टू, ठीक है, क्वेश्चन इसी फॉर्म में रहेगा, fx इज इक्वल टू x माइनस 1। डोमेन क्या निकाले थे, कौन बताएगा, बताइए। डोमेन निकाल लेते हैं हम लोग कि मेरा सारा रियल नंबर हो सकता है, लेकिन अगर 1 पुट करेंगे तो नीचे में 0 आ जाएगा, मतलब 1 नहीं हो सकता। अब हमको निकालना है रेंज। रेंज निकालने के लिए इसको हम मान लेंगे y इज इक्वल टू 1/x माइनस 1, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इधर, क्या fx में नहीं निकाल सकते थे, fx में भी निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, सेम ही प्रोसेस होता, लेकिन fx ही मेरा क्या है, डोमेन है, सॉरी रेंज है, वही y है क्योंकि y इज इक्वल टू fx होता है। लेकिन अभी सीख रहे हैं तो देखिए सीख लीजिए, y इज इक्वल टू 1/x माइनस 1 लिए, x माइनस 1 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लाई किए तो xy माइनस y इज इक्वल टू 1 हो गया। देयरफॉर xy इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस है उधर जगह प्लस हो गया, प्लस हो गया, तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ गया, 1 + y हो गया। देखिए इसका रेंज क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, y इज नॉट इक्वल टू 0, यही ना होगा, 0 नहीं हो सकता, 0 हो गया तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो y इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब सारा रियल नंबर 0 को छोड़ के। क्या ये रेंज है? आइए चेक करते हैं, एक बार चेक करते हैं कि क्या इसमें कभी भी 0 हो सकता है। देखिए यही ना है, fx इज इक्वल टू y है, सोचिए कि क्या इसमें कभी भी 0 हो सकता है। 0 कब होगा, 0 होने का ऑप्शन कहाँ है इसमें, 0 तो हो नहीं सकता। इसका मतलब इसका जो रेंज हो जाएगा क्या होगा, सारा वैल्यू, लेकिन y 0 नहीं हो सकता है, ठीक है, 0 नहीं हो सकता। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और चेक करते हैं हम लोग, देखना इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटाते हैं, ठीक है ठीक है। अब हम लोग देखते हैं सेकंड टाइप का क्वेश्चन। सेकंड टाइप का क्वेश्चन क्या था, y इज इक्वल टू √9 माइनस एक्स स्क्वायर, यही था, इसी का निकालते हैं। आइए y काहे लिख रहे हैं, y निकालना है, फिर बच्चा लोग कंफ्यूज हो जाता है। देखिए fx इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां पे क्या करेंगे, डोमेन कैसे निकाल लेते हैं, डोमेन क्या हो रहा था, देखिए डोमेन इसमें जब निकाले थे तो मेरा क्या आया था, -3 से 3 आया था, -3 से 3, डोमेन क्या आया था, -3 से 3। अब इसका निकालेंगे हम रेंज, इसका निकालेंगे हम रेंज, तो ये निकालते हैं रेंज, रेंज निकालते हैं। रेंज कैसे निकालेंगे, देखिए इसको हम चेंज करेंगे y के फॉर्म में, इसको हम y के फॉर्म में चेंज करेंगे, इसको हम y के फॉर्म में चेंज करेंगे। y इज इक्वल टू √9 माइनस एक्स स्क्वायर,
वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर लिखते हैं आइए, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर क्या हो गया 9 माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स क्या हो गया रूट अंडर 9 माइनस वाई स्क्वायर, क्या हो गया 9 माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे एक चीज़ चेक कीजिए कि यहाँ से अगर हम लोग इसी मेथड से जैसे हम लोग निकाल रहे थे नंबर लाइन से जैसे हम निकालते हैं, सबसे पहले तो क्या होगा 9 माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, जैसे हम लोग निकाल रहे थे उसी के अकॉर्डिंग अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा -3 से 3 के बीच में ही ये लाई करेगा, मतलब क्या हो गया कि y बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा -3 से 3, यही होगा। लेकिन क्या ये इसका रेंज है? देखिए एक चीज़, मेरा जो fx है क्या वो निगेटिव में आ सकता है? रूट में है। हम पहली बार बोल रहे कि 9 माइनस एक्स स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन या इक्वल टू 0, क्या 0 से छोटा हो सकता है? ये नहीं हो सकता है। यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि 0 से छोटा नहीं हो सकता है ये, इसलिए हम लोग सबसे पहले इसका डोमेन निकालते हैं। रेंज क्या हो जाएगा, एंड तो क्या होगा 3 में ही होगा, एंड क्या होगा 3 में ही होगा, चूंकि यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट एंड मेरा 3 में ही होगा, लेकिन मैं जो मेरा स्टार्टिंग होगा क्या -3 होगा? वो नहीं, सबसे छोटा वैल्यू 0 हो सकता है, 0 हो सकता है सबसे छोटा वैल्यू, तो इसका रेंज हो गया 0 से 3, 0 से हो गया 3। फिर से देखिए यहाँ पे हम लोग क्लोज ब्रैकेट का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर ये 1/√9 माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में होता तो कैसा ब्रैकेट का यूज़ किए थे? ओपन ब्रैकेट। ठीक है ठीक है ठीक है। अब हम लोग फिर से जो क्वेश्चन देखिए तो उसका हम लोग क्या निकालेंगे? रेंज। तो आइए हम लोग चेक करते हैं रेंज, इसको मिटाते हैं इसको। देखिए रेंज क्या निकालेंगे अब इसका, fx इज इक्वल टू 1/√9 माइनस एक्स स्क्वायर, अच्छा से समझते हैं आइए, ठीक है। 1/√9 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डोमेन एक बार वापस से निकालते हैं, जो सीख लिए वो स्किप कर दीजिए। डोमेन निकाल रहे हैं, क्या करेंगे डोमेन निकालने के लिए? बोले थे कि 9 माइनस एक्स स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन 0, नॉट इक्वल टू, ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे जब हम लोग निकाल रहे थे 3 माइनस एक्स 3 प्लस एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, नंबर लाइन पे देखते हैं, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए इतना देख सकते हैं, इसको जब इक्वल टू मान के सॉल्व करेंगे तो एक बार -3 आएगा, एक बार 3 आएगा, -3 का इधर माइनस इन्फिनिटी होता है और 3 का इधर इन्फिनिटी होता है। तो यहाँ से चेक कीजिए कि अगर -3 से हम छोटा वैल्यू पुट करते हैं, -4 पुट करते हैं, -5 पुट करते हैं इस पे, तो क्या हो जाएगा? आंसर निगेटिव में आएगा। अगर 3 से बड़ा वैल्यू 4, 5 कुछ ही पुट करते हैं तो आंसर पॉजिटिव में आएगा, सॉरी आंसर फिर से निगेटिव में आएगा, माय फॉल्ट, आंसर फिर से निगेटिव में आएगा। क्यों? देखिए 4 पुट करेंगे क्या हो जाएगा? 3 माइनस 4 माइनस हो जाएगा। यहाँ पे वापस देखिए कि अगर -3 से 3 के बीच में पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव में आ जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा। और हम मेरा होना भी क्या चाहिए? पॉजिटिव में होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे डोमेन मेरा इसके बीच में बार बार लाइक कर रहा है। और अब यहाँ पे देखिए चूंकि ग्रेटर देन है, इक्वल टू नहीं है, 0 के बराबर नहीं हो सकता, 0 से बड़ा हो सकता है, इसलिए हम -3 और 3 को छोड़ देते हैं और इसके अंदर का सारा को ले लेते हैं और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग क्लोज्ड ब्रैकेट से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग क्लोज ब्रैकेट से। ये क्या निकालें हम लोग? अभी ये निकालें हम लोग डोमेन। अब हम लोग निकालेंगे क्या? इसका रेंज। अब हम लोग निकालते हैं इसका रेंज। रेंज निकालने के लिए अभी हम क्या बोले थे आप लोगों को कि इसको हम लोग y मान के चेंज करेंगे। तो y अगर y इज इक्वल टू 1/√9 माइनस एक्स स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा? वाई स्क्वायर करना ही पड़ेगा, इसको रूट हटाने के लिए 9 माइनस एक्स स्क्वायर करती है, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो गया? वाई स्क्वायर 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, देयरफॉर 9y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इसको हमको x के टर्म में लिखना है ना, तो क्या करेंगे? देखिए हम क्या करेंगे? 9y स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो मेरा x क्या आ जाएगा? देखिए मेरा x आ गया यहाँ पे √9y स्क्वायर माइनस 1/y स्क्वायर। बस सबसे पहले तो यही करना, आप लोग को यहाँ तक लेके आना है, x फाइंड कर लेना है, ठीक है। अगर x फाइंड कर लिए तो फिर रेंज निकालना बस एक ही स्टेप का खेला होगा। देखिए कैसे,
हम लोग निकाल दिए, क्या निकाले, x इज इक्वल टू रूट अंडर 9y² माइनस 1/y²। ठीक है, अब क्या बोले कि जब भी रूट में होगा तब वो क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर इक्वल टू होना चाहिए, मतलब 9y² माइनस 1/y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग चेंज कर देंगे, 3y माइनस y और 3y प्लस 1 इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, y को इस तरफ भेज दिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर y इसको इधर भेजेंगे तो y इंटू 0 0 हो गया। अब हमको इसी से निकालना है, तो जब देखिए सिंपल सा बात है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो एक बार मिलेगा -1/3, एक बार मिलेगा 1/3, इधर माइनस इन्फिनिटी है, इधर इन्फिनिटी है। जब -1/3 से हम छोटा वैल्यू लेंगे तो क्या मिल जाएगा, देखिए -1/3 से जब हम छोटा वैल्यू लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, इसका आंसर मिल जाएगा हमको, इसका आंसर मिलेगा पॉजिटिव में। ठीक है, जब 3 से इन्फिनिटी से लेंगे तो मिलेगा हमको पॉजिटिव में। अब देखिए -1/3 से 1/3 के बीच में लेंगे, 0 को ले लेते हैं, अगर हम इसमें 0 पुट करेंगे तो फिर से मेरा आंसर आ जाएगा निगेटिव में, तो निगेटिव में आ जाएगा। 1/3 से फिर से जब बड़ा वैल्यू लेंगे तो मेरा यहाँ पे मिल जाएगा पॉजिटिव में। ठीक है, जब -1/3 से छोटा में लेंगे तो किसी को भी पुट करके देखिए आप, क्या हो जाएगा यहाँ पे -5/3 पुट करके देख लीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे मेरा पॉजिटिव में आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव में आ जाएगा, 0 पुट करेंगे इस दोनों के बीच में, और इससे बड़ा पुट करेंगे तो फिर पॉजिटिव में आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे थोड़ा समीकरण बदल चुका है। अब मेरा क्या हो जाएगा, इसका रेंज हो जाएगा कहाँ से कहाँ तक, यहाँ पे देखिए चूंकि ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, अगर इक्वल टू का साइन लगा हुआ मतलब हम लोग इस ब्रैकेट का यूज कर सकते हैं, -∞ से -1/3 यूनियन, फिर क्या हो जाएगा -1/3 से, यहाँ सॉरी +1/3 है। ठीक है, माइनस इसका है और इन्फिनिटी तक। तो देखिए ये मेरा क्या है, बिलोंग कर रहा है इससे, ये मेरा इससे बिलोंग करेगा y, क्या मेरा यही रेंज होगा। देखिए अब हम लोग को चेक करना है कि क्या ये मेरा पूरा से पूरा रेंज होगा। यहाँ पे देखिए जब हम निकाल रहे थे तो देखे थे कि इसका जो वैल्यू है, देखिए इसका जो वैल्यू है वो निगेटिव में नहीं आ सकता है, ऑलवेज क्या आएगा, पॉजिटिव में ही आएगा, निगेटिव में आ ही नहीं सकता है। ये जब निगेटिव में आ ही नहीं सकता तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इससे मेरा कोई काम ही नहीं है, मतलब ही नहीं है, मतलब इसका जो मेरा रेंज हो जाएगा क्या हो जाएगा 1/3 से इन्फिनिटी। यहाँ पे क्लोज ओपन ब्रैकेट इसीलिए ले लिए क्योंकि इन्फिनिटी को क्या मिक्स करेंगे, इन्फिनिटी तो कोई नंबर नहीं, इन्फिनिटी से छोटा ही होगा कोई वैल्यू, तो इन्फिनिटी के अंदर का पार्ट ले रहे हैं हम और 1/3 के साथ वाला पार्ट ले रहे हैं, इसलिए 1/3 इंक्लूड है, इन्फिनिटी एक्सक्लूड है, इसलिए हम लोग यहाँ पे ओपन ब्रैकेट का यूज़ कर रहे हैं। तो यही था मेरा डोमेन एंड रेंज। तो एक क्वेश्चन जो डिप्लोमा में भी बहुत फेमस है उसको देख लेते हैं। ठीक है, आप लोग देखे होंगे कहीं ना कहीं, आप लोग को ये क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिला होगा, तो इसको देख लेते हैं। ये ठीक है, इसको देख लेते हैं, इसको मिटाते हैं पहले, इसको मिटाते चलिए मिट गया ये। अब देखिए क्या बोल रहे थे, एक क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है ये, f(x) इज इक्वल टू mod x माइनस 3/x माइनस 3। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सबके व्यू से। तो कैसे करेंगे, मॉड फंक्शन हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे पहले पार्ट में। मॉड मतलब क्या होता है कि देखिए f(x) इज इक्वल टू -x होगा जब x मेरा छोटा होगा 0 से, प्लस होगा जब x मेरा 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। सेम यहाँ पे f(x) इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब मेरा x 0 से छोटा होगा तो ये मेरा जो है मॉड वो -x माइनस 3 हो जाएगा, -x माइनस 3 होगा। और जब मेरा x 0 से बड़ा होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा x माइनस 3। तो देखिए ये इसको काटा 1 और ये इसको काटा सॉरी -1 और 1, तो मेरा वैल्यू क्या आ गया -1 और 1। ठीक है, f(x) -1 होगा जब x 0 से छोटा होगा और क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा जब x 0 से बड़ा होगा। तो अब इसका निकालते हैं हम डोमेन एंड रेंज, पहले इसको हम अरेंज करके लिख दिए। ठीक है, अब निकालते हैं इसका हम डोमेन एंड रेंज, इसका डोमेन एंड रेंज। ठीक है, डोमेन क्या हो जाएगा, देखिए डोमेन निकालने के लिए क्या बोले थे कि हमको इसको एक डिफाइंड बनाना है। डिफाइंड कब होगा ये, x माइनस 3 जब 0 नहीं होगा, x माइनस 3 जब मेरा 0 नहीं होगा,
मतलब x मेरा जब 3 होगा तभी ये 0 हो सकता है। तो इसका डोमेन क्या हो गया, देखिए बताइए क्या हो गया। हाँ, सारा रियल नंबर, लेकिन किसको छोड़ के, 3 को छोड़ के। और इसका रेंज निकालते हैं। ये इसका रेंज कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ पे ध्यान से कि जो मेरा वैल्यू है -1 से 1 तक ही जाएगा। इसे ना नीचे जा सकता है, इसे ना ऊपर जा सकता है। -1 से 1 तक ही जाएगा इसके रेंज, इसलिए इसका रेंज क्या हो जाएगा, -1 से 1। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन देखिए, ठीक है, अगर mod x - 10 बाई x - 10 है तो उसका भी रेंज यही होगा, और डोमेन क्या हो जाएगा, सारा रियल नंबर लेकिन 10 को छोड़ के। तो यही था हमारा डोमेन एंड रेंज। अब हम लोग देखेंगे, अब हम लोग इसको पहले मिटा लेते हैं। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन, क्योंकि इससे पहले वाला पार्ट में भी हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशन देखे थे। इससे पहले वाला टाइप्स ऑफ फंक्शन देखे थे, ठीक है। हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन देखेंगे। तो आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन कितना बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक सीक्रेट है कि ये D2D के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा जाएगा, ठीक है। हम बताएंगे भी कैसा कैसा क्वेश्चन आता है। तो हम क्या देख रहे थे, टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो अब हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ फंक्शन। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला टाइप है 1-1 फंक्शन। 1-1 फंक्शन, इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि सब 1-1 इमेज बनाता है, जैसे कि 1 2 3 है और 4 5 6 है, ठीक है। सबका इमेज क्या रहेगा, अपना 1-1-1 इमेज रहेगा, ठीक है। अब सेकेंड देखते हैं मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन किसको कहते हैं, देखिए मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन किसको कहते हैं, देखिए मैनी वन उसको कहेंगे, नाम ही से समझ में आ रहा है 1 2 3 है, जब एक मुर्गी से 3 अंडा बिलोंग करेगा तो उसको कहेंगे मैनी वन फंक्शन। मैनी मिला के जब 1 इमेज बनाएगा तो उसको कहेंगे मैनी वन फंक्शन। अब देखेंगे हम लोग इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन क्या होता है, देखिए इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन, इनटू में क्या होता है, लॉनलीनेस। लॉनलीनेस ABCDEFG, मान लीजिए A D के साथ बना रहा है, B E के साथ बना रहा है, C F के साथ बना रहा है और G बेचारा अकेले रह जा रहा है, तो इसी को कहेंगे इनटू फंक्शन। अगर कोई बेचारा अकेला रह जाए, लॉनलीनेस, लॉनलीनेस इज हेयर, G बेचारा अकेला रह गया तो उसी को कहेंगे इनटू फंक्शन। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन में क्या हो जाएगा, नो लॉनलीनेस। ABC 1 2 3 है, A पुट किए 1 आया, B पुट किए 2 आया, C पुट किए 3 आया, नो लॉनलीनेस, कोई भी अकेला अगर नहीं बचा तो उसी को कहेंगे ऑन टू फंक्शन। एक और चीज, 1-1 फंक्शन को हम लोग इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। 1-1 फंक्शन को हम लोग इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, और ऑन टू फंक्शन को हम लोग सरजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। सरजेक्टिव, फिर से देख लेते हैं 1-1 फंक्शन क्या होगा, जब 1-1 इमेज बनाएगा उसी को कहेंगे 1-1 फंक्शन। मैनी वन फंक्शन क्या हो जाएगा, मैनी मिला के 1 इमेज बना रहा है, मैनी वन फंक्शन। इनटू फंक्शन में लॉनलीनेस इज हेयर, लॉनलीनेस, और नो लॉनलीनेस इज हेयर। ऑन टू फंक्शन में देखिए कोई भी अकेला नहीं बच रहा है, उसी को कहेंगे हम लोग ऑन टू फंक्शन। अब हम लोग देखेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, इसको मिटाते हैं और देखते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है। यहां से क्वेश्चन आता है, D2D में भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है यहां पे। तो देखते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। सबसे पहले देखेंगे 1-1 ऑन टू फंक्शन क्या होता है। हम लोग एग्जाम्पल देख के भी समझेंगे, पहले देख लेते हैं 1-1 ऑन टू फंक्शन क्या होता है। 1-1 ऑन टू, 1-1 फंक्शन, 1-1 ऑन टू फंक्शन, इसको हम लोग कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। याद रखिएगा, बहुत मिसकंफ्यूजन होता है यहाँ पे, मतलब कंफ्यूजन होता है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है यहाँ पे। कैसे कंफ्यूजन होता है, सरजेक्टिव किसको बोलते थे, इंजेक्टिव किसको बोलते थे, बाइजेक्टिव किसको बोलते थे। देखिए बाई मतलब क्या होता है, 2 होता है।
पहला जब बोलेंगे सबसे पहला फंक्शन क्या पढ़े थे हम लोग, वन वन फंक्शन, वो हो गया इंजेक्टिव। और लास्ट क्या पढ़े थे, ऑन टू फंक्शन, तो उसी को कहेंगे सर्जेक्टिव। वन वन मैनी वन में सिर्फ एक ही का नाम है, वन वन का नाम अलग है और इसको कहते हैं इंजेक्टिव फंक्शन, और ऑन टू को कहते हैं अलग से सर्जेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव क्या हो गया, जब एक हो जाएगा इंजेक्टिव भी होगा सर्जेक्टिव भी होगा, उसी को कहेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन। मतलब क्या, एग्जाम्पल से समझते हैं, मतलब फिगर से अच्छे से समझते हैं। देखिए वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन कब होता था, जब एक एक इमेज बना रहा, का खा ग है, देखिए ए का के साथ बना रहा, बी खा के साथ बना रहा, सी गा के साथ बना रहा है। यहाँ पे कोई अकेला नहीं छूट रहा है, वन वन इमेज बन रहा है, वन वन रिलेशन बन रहा है, इसी को कहेंगे वन वन ऑन टू फंक्शन, और इसी का नाम है अलग एक बाइजेक्टिव फंक्शन भी इसी का नाम है। ठीक है, चलिए अभी एग्जाम्पल बताए नहीं है तो क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, पहले वन वन हो गया। अब देखिए वन वन इंटू फंक्शन क्या हो जाएगा, वन वन इंटू फंक्शन, वन वन इंटू फंक्शन क्या हो जाएगा, देखिए वन वन इंटू फंक्शन हो जाएगा, यहाँ पे ए बी है और यहाँ पे सी डी ई है, वन वन इमेज बच रहा है, बट लोनलीनेस इज हेयर, मतलब कोई अकेला रह रहा है यहाँ पे, उसको कहेंगे इंटू भी आ रहा है, वन वन आएगा तो उसको कहेंगे वन वन इंटू फंक्शन। वन वन का दोनों समझ लिए, वन वन ऑन टू भी समझ लिए, वन वन इंटू भी समझ लिए। सिमिलरली सेम तरह है मैनी वन और ऑन टू फंक्शन, इसमें क्या हो जाएगा मैनी वन ऑन टू, मैनी वन भी होगा ऑन टू भी होगा, दोनों एक साथ होगा, उसी को कहेंगे मैनी वन ऑन टू फंक्शन। कैसे, देखिए यहाँ पे ए है और बी है, सी है, और यहाँ पे वन है और टू है। देखिए ध्यान से, ए बना रहा वन के साथ, बी बना रहा वन के साथ, सी बना रहा टू के साथ, मैनी वन भी है, दो जन एक मिलकर ही बना रहा है, और यहाँ पे लॉनलीनेस भी नहीं है। ठीक है, मान लीजिए कि ऐसा होता, यहाँ पे ए ही बना लेता टू के साथ भी, ठीक है, मैनी वन होना चाहिए, मैनी वन भी है और यहाँ पे कोई बच भी नहीं रहा, नो लॉनलीनेस इज हेयर, देयरफॉर इट इज मैनी वन ऑन टू फंक्शन। और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे मैनी वन इंटू फंक्शन, मैनी वन इंटू फंक्शन। इसको बस समझ लीजिए, कहानी खत्म है। ठीक है, मैनी वन इंटू फंक्शन, इसमें क्या हो जाएगा, देखिए इंटू मतलब लॉनलीनेस, मैनी वन कब हो जाएगा, जब ए बी सी डी ई है, ए बी सी मैनी वन रिलेशन बन रहा है, लेकिन कोई बेचारा अकेला रह रहा है, तो उसी को कहेंगे मैनी वन इंटू फंक्शन। क्या क्या सीखे हम लोग सीखे वन वन फंक्शन, उसमें वन वन रिलेशन बनाता है, मैनी वन बहुत सारा मिलके, मैनी जब मिलके जब वन के साथ रिलेशन बनाता है, उसी को कहेंगे मैनी वन फंक्शन। वन वन फंक्शन पढ़ लिए, मैनी वन पढ़ लिए। ऑन टू क्या हो जाएगा, ऑन टू मतलब नो लॉनलीनेस, इनटू मतलब लॉनलीनेस। ठीक है, इनटू मतलब कोई वहां पे अकेला रह रहा है, और ऑन टू मतलब नो वन इज लॉनली, नो वन इज सिंगल। ठीक है, और उसके बाद हम लोग आए एक और चीज, वन वन को क्या बोलते हैं और ऑन टू का क्या नाम है। वन वन का नाम क्या है, इंजेक्टिव है, ऑन टू का नाम क्या है, सर्जेक्टिव है, और वन वन ऑन टू फंक्शन का नाम है बाइजेक्टिव। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये सब, आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन की मदद से, इसको मिटाते हैं, समझते हैं क्वेश्चन के थ्रू से, तब हम लोग को ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। चलिए मिटाते हैं उसको। देखिए समझते हैं, क्या समझते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स है, तो ये क्या है, वन वन है, ऑन टू है, मैनी वन है, इन टू है। देखिए यहाँ पे अगर हम x के जगह पे -1 पुट किए तो यहाँ -1 आया, 1 ही मिला हमको। अगर x के जगह पे 1 पुट किए तो यहाँ पे 1 आया, 1 ही मिला हमको। तो दोनों केस में हमको 1 ही मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा ये, -1 1 मैनी 1 मिल रहा है, इतना तो श्योर है कि मैनी 1 मिल रहा है, एक चीज़ पता चल गया। अब ये 1 1 है कि इनटू है, सॉरी ऑन टू है कि इनटू है, मैनी 1 है पता चल गया, 1 1 और मैनी 1 है, इसमें से ये पता चल गया कि ये मैनी 1 है। अब इनटू और ऑन टू में से कौन है ये पता करना ज़रूरी है। कैसे पता चलेगा, देखिए यहाँ पे -1 पुट किए, जो इनपुट पुट किए वही बेचारा अकेले रह जा रहा है, जो दे रहा है वही बेचारा अकेले रह जा रहा है, तो क्या होगा, ये लॉनलीनेस इज हेयर, देयरफॉर इट इज इनटू फंक्शन। ठीक है, एक दूसरा क्वेश्चन से समझिए, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब लिखेंगे, तो यहाँ पे एक्स के जगह पे जब -1 पुट करेंगे तो -1 आएगा, 1 पुट करेंगे तो 1 आएगा, 2 पुट करेंगे तो देखिए क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। मतलब अगर इसका रिलेशन बनाए, -1 पुट किए 1 आ रहा है, 1 पुट किए
सॉरी -1 पुट किए -1 आ रहा है, 1 पुट किए 1 आ रहा है, 2 पुट किए 8 आ रहा है, मतलब देखिए 1 1 बन रहा है, रिलेशन 1 1 बन रहा है। और नो लॉनलीनेस मतलब 1 1 भी है और क्या है ऑन टू भी है। जब दोनों एक साथ रहे तो बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाता है ये, बाइजेक्टिव मतलब दोनों हैं। क्या ये है सर्जेक्टिव भी है इंजेक्टिव भी है। इंजेक्टिव किसको बोलते हैं और सर्जेक्टिव किसको बोलते हैं? इंजेक्टिव हम लोग बोलेंगे 1 1 को, सर्जेक्टिव बोलेंगे हम लोग ऑन टू को। 1 1 क्या होता है 1 1 बनाता है, लास्ट में ऑन टू मतलब नो लॉनलीनेस है यार, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आप लोग के लिए है, सोचिए इसको, ये क्या हो जाएगा, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है। fx इज इक्वल टू मेरा एक्स स्क्वायर है। हम आप लोग को ऑप्शन दे रहे हैं, बस कमेंट में लिखिए कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन है ये 1 1 ऑन टू है, सेकेंड ऑप्शन है 1 1 इंटू है, थर्ड है मैनी 1 ऑन टू है, और फोर्थ है मैनी 1 इंटू है, मैनी 1 इंटू है। देख लीजिए कौन सा सही है और आप लोग कमेंट में इसको टाइप कीजिएगा कि कौन सा इसका सही ऑप्शन होगा, ठीक है। तो ये सारा क्या हो गया, टाइप्स ऑफ फंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन, कैसे रिलेशन बना रहा है वो देख लिए। एक लास्ट चीज उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, छोटा सा माइनर चीज़ है, लेकिन फिर भी हम इंपॉर्टेंट ही है पर माइनर है, समझा जा सकता है बहुत इजीली, ठीक है। इंपॉर्टेंट ही है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ऑड फंक्शन क्या होता है एंड इवन फंक्शन क्या होता है, देखिए व्हाट इज ऑड फंक्शन एंड व्हाट इज इवन फंक्शन। तो अगर fx मेरा एक फंक्शन है, fx मेरा एक फंक्शन है, मान लीजिए x³ माइनस 3x। अब देखिए अगर x के जगह पे -x पुट किए हैं तो क्या मिल रहा है हमको, -x, हमको -x³ मिल रहा है, माइनस बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे क्या मिल रहा है +3x, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस कॉमन ये क्या मिला x³ माइनस 3x। मतलब क्या मिला, देखिए जब f -x पुट किए हैं तो हमको -fx मिला, ये fx ही ना है। तो जब x के जगह -x पुट करें और हमको f माइनस एक्स इज इक्वल टू -fx मिले तो इसको कहते हैं हम लोग ऑड फंक्शन, इसको कहेंगे हम लोग ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन का क्या क्वालिटी होना चाहिए, देखिए fx इज इक्वल टू f माइनस एक्स इज इक्वल टू -fx, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, fx इज इक्वल टू x² प्लस 3x का पावर 6 है। यहाँ पे x की जगह -x पुट करेंगे, क्या हो जाएगा -x का स्क्वायर, x² ही रहेगा। जब पावर में इवन रहता है तो माइनस प्लस ही हो जाता है, माइनस माइनस नहीं रहता, माइनस प्लस हो जाता है जब पावर में इवन रहता है। ये इवन है तो यहाँ पे भी पावर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए f माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, fx ही रहा, तो ये हो गया मेरा इवन फंक्शन। समझ में आया। अगर माइनस पुट करें और मेरा f माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉमन आके fx हो जाए तो उसको कहेंगे ऑड फंक्शन, और अगर वही चीज़ सेम ही रहे माइनस एक्स पुट करने के बाद तो उसको कहेंगे हम लोग इवन फंक्शन। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लिमिट्स वाले वीडियो में। और फंक्शन बहुत ज़रूरी है कैलकुलस को समझने के लिए, क्योंकि कैलकुलस का स्टार्टिंग फंक्शन से होता है।